मरूं मैं मसीही में, ये आरज़ू है मेरी, वफ़ाए प्यार की सच्ची गवाही दूं मैं तेरी, वफ़ाए प्यार की सच्ची गवाही दूं मैं तेरी। खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से यर्मिया की किताब उसका 16वां बाब। खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, तू बीवी ना करना, इस जगह तेरे यहाँ बेटे बेटियाँ ना हों, क्योंकि खुदावंद उन बेटों और बेटियों की बाबत जो इस जगह पैदा हुए हैं और उनकी माँओं की बाबत जिन्होंने उनको विलादत दी और उनके बापों की बाबत जिनसे वो पैदा हुए, यूँ फरमाता है, वो बुरी मौत मरेंगे, ना उन पर कोई मातम करेगा और ना वो दफन किए जाएंगे। वो सतह ज़मीन पर खाद की मानद होंगे, वो तलवार और काल से हलाक होंगे और उनकी लाशें हवा के परिंदों और ज़मीन के दरिंदों की खुराक होंगी। इसलिए खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू मातम वाले घर में दाखिल ना हो और ना उन पर रोने के लिए जा, ना उन पर मातम कर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैंने अपनी सलामती और शफ़क़त और रहमत को इन लोगों पर से उठा लिया है और इस मुल्क के छोटे बड़े सब मर जाएंगे, ना वो दफन किए जाएंगे, ना लोग उन पर मातम करेंगे और ना कोई उनके लिए ज़ख्मी होगा, ना सर मुंडाएगा, ना लोग मातम करने वालों को खाना खिलाएंगे, ना उनके मुर्दों की बाबत तसल्ली देंगे और ना उनको दिलदारी का प्याला देंगे कि वो अपने माँ बाप के गम में पिएं। और तू ज़ियाफ़त वाले घर में दाखिल ना होना कि उनके साथ बैठकर खाए पिए, क्योंकि रब्बुल फ़ाज इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि देख, मैं इस जगह से तुम्हारे देखते हुए और तुम्हारे ही दिनों में खुशी और शादमानी की आवाज़ और दुल्हे और दुल्हन की आवाज़ मौकूफ़ कराऊंगा। और जब तू ये सब बातें इन लोगों पर जाहिर करे और वो तुझसे पूछें कि खुदावंद ने क्यों ये सब बुरी बातें हमारे ख़िलाफ़ कहीं, हमने खुदावंद अपने खुदा के ख़िलाफ़ कौन सी बदी और कौन सा गुनाह किया है, तब तू उनसे कहना, खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि तुम्हारे बाप दादा ने मुझे छोड़ दिया और गैर माबूदों के तालिब हुए और उनकी इबादत और परस्तिश की और मुझे तर्क किया और मेरी शरीयत पर अमल नहीं किया, और तुमने अपने बाप दादा से बढ़कर बदी की, क्योंकि देखो तुम में से हर एक अपने बुरे दिल की सख्ती की पैरवी करता है कि मेरी ना सुने। इसलिए मैं तुमको इस मुल्क से खारिज करके ऐसे मुल्क में आवारा करूँगा जिसे ना तुम और ना तुम्हारे बाप दादा जानते थे, और वहाँ तुम रात दिन गैर माबूदों की इबादत करोगे, क्योंकि मैं तुम पर रहम ना करूँगा। लेकिन देख, खुदावंद फरमाता है, वो दिन आते हैं कि लोग कभी ना कहेंगे कि ज़िंदा खुदावंद की कसम जो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, बल्कि ज़िंदा खुदावंद की कसम जो बनी इसराइल को शिमाल की सरज़मीन से और उन सब मुमलिकतों से जहाँ जहाँ उसने उनको हाँक दिया था निकाल लाया, और मैं उनको फिर उस मुल्क में लाऊँगा जो मैंने उनके बाप दादा को दिया था। खुदावंद फरमाता है, देख, मैं बहुत से माहिगीरों को बुलवाऊँगा और वो उनको शिकार करेंगे, और फिर मैं बहुत से शिकारियों को बुलवाऊँगा और वो हर पहाड़ से और हर टीले से और चट्टानों की शिगाफों से उनको पकड़ निकालेंगे, क्योंकि मेरी आँखें उनकी सब रविशों पर लगी हैं, वो मुझसे पोशीदा नहीं हैं और उनकी बद किरदारी मेरी आँखों से छुपी नहीं, और मैं पहले उनकी बद किरदारी और ख़ताकारी की दूनी सज़ा दूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरी सरज़मीन को अपनी मकरूह चीज़ों की लाशों से नापाक किया और मेरी मिरास को अपनी मकरूहात से भर दिया है। ए खुदावंद, मेरी कुव्वत और मेरे गढ़ और मुसीबत के दिन मेरी पनाहगाह, दुनिया के किनारों से कौमें तेरे पास आकर कहेंगी कि फ़िल हकीकत हमारे बाप दादा ने महज झूठ की मिरास हासिल की, यानी बुतलान और बेसूद चीज़ें। क्या इंसान अपने लिए माबूद बनाए जो खुदा नहीं है? इसलिए देख, मैं इस मर्तबा उनको आगाह करूँगा, मैं अपना हाथ और अपना ज़ोर उनको दिखाऊँगा और वो जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। आमीन। खुदावंद है, तशफ़ी दे मेरा खुदावंद है, तसल्ली दे मेरा खुदावंद है, तशफ़ी दे मेरा खुदावंद है। मेरे यीशु में है बड़ी खूबियाँ, मेरे यीशु में है बड़ी खूबियाँ।